हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्लास 12th है, एनसीईआरटी मैथ्स है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखना क्या बोला है। आर ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज। कि एक जो ट्रस्ट है उसके पास टोटल कितना फंड है, 30,000 रुपीज फंड है टोटल। ठीक है, और फिर क्या बोला इसके बाद, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कि जो अमाउंट है टोटल, जो फंड है उसको कितने बॉन्ड में डिवाइड करना, 2 बॉन्ड में डिवाइड करना। जो टोटल अमाउंट जो आपके पास, जो टोटल जो फंड के पास, जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के पास जो टोटल फंड है 30,000 रुपीज, इसको कितने बॉन्ड में डिवाइड करना, 2 बॉन्ड में डिवाइड करना है। यानी ट्रस्ट ने जो फंड है वो 2 टाइप से इन्वेस्ट किया, 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, यानी 2 बॉन्ड में आपको डिवाइड करना है। और क्या बोला है, द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। कि जो फर्स्ट बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो कितना 5% है, और जो सेकंड बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट कितना 7% है। और क्या बोला है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से आपको क्या बताना है, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज एमोंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से, किसकी हेल्प से, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से, जो अमाउंट है, जो फंड है, जो ट्रस्ट का जो फंड है 30,000, इसको कितने बॉन्ड में डिवाइड करना, 2 बॉन्ड में। और कब डिवाइड करना है, 2 बॉन्ड में कब डिवाइड करना, कंडीशन दी हुई है कि इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। कि जो आपके पास पर ईयर का जो इंटरेस्ट है, जो फंड है उसका पर ईयर का इंटरेस्ट एक तो 1800 रुपीज हो, जो आपके पास जो फंड है 30,000 जो फंड है उसका पर ईयर का इंटरेस्ट गिवन है अमाउंट के फॉर्म में। एक तो 1800 रुपीज है और एक क्या है 2,000 रुपीज है। एक तो 1800 रुपीज है और एक क्या है 2,000 रुपीज है। तो ये क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करा कि आपको जो फंड है, जो ट्रस्ट का जो फंड है 30,000, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, 2 बॉन्ड में डिवाइड करना। कितने बॉन्ड में डिवाइड करना, 2 बॉन्ड में। तो कब करना है, जब पर ईयर का इंटरेस्ट, जो फंड है ना 30,000, उसका पर ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1800 रुपीज। और जब 1800 है तो आपको 30,000 को 2 बॉन्ड में डिवाइड करना। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में क्या बोला है, जब आपके पास वो जो फंड है 30,000 रुपीज जो फंड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। और कब करना है, जब पर ईयर का इंटरेस्ट कितना हो, 2,000 रुपीज हो। तो फर्स्ट पार्ट को हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट को मैं कर दूंगा और सेकंड पार्ट को आप खुद करना। ठीक है, तो देखना किस टाइप से क्या करेंगे। क्या आपके पास सॉल्यूशन देखना इसका सॉल्यूशन देखना कि आपके पास जो फंड है, जो अमाउंट है 30,000 रुपीज, जो अमाउंट है 30,000 रुपीज, इसको 2 बॉन्ड में डिवाइड करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। मान लो फर्स्ट बॉन्ड x है, फर्स्ट बॉन्ड x है तो सेकंड जो फर्स्ट बॉन्ड है, जो फर्स्ट अमाउंट है वो x है, तो सेकंड क्या होगा 30,000 माइनस x होगा। कितना होगा 30,000 माइनस x। ये आपके पास अमाउंट है, ये फर्स्ट अमाउंट है और ये सेकंड अमाउंट है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट बॉन्ड है, सेकंड बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी है, फर्स्ट बॉन्ड है और सेकंड बॉन्ड है, अमाउंट का हो या बॉन्ड का हो, बात एक ही। अब बोले ये जो फर्स्ट बॉन्ड है इसका पर ईयर का इंटरेस्ट कितना पे करना है 5%, और जो सेकंड बॉन्ड है इसका पर ईयर का इंटरेस्ट कितना पे करना है 7%। के जो फर्स्ट बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट 5% है, जो सेकंड बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना 7% है। अब इसको मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से जो 30,000 है उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से जो आपके पास फंड है, क्या फंड, टोटल अमाउंट 30,000, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, 2 बॉन्ड में डिवाइड करना। किसकी हेल्प से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। और ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपको 8th 9th क्लास में भी मिलते हैं। तो आप उनको किस टाइप से क्या करते हो देखना, 8th क्लास में भी 9th क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से क्या करोगे देखना। बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से क्या करेंगे कि आपके पास फर्स्ट बॉन्ड x है और उसका इंटरेस्ट रेट कितना पर ईयर का 5%, तो 5% को हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, प्लस जो सेकंड बॉन्ड है कितना आपके पास, सेकंड बॉन्ड क्या है 30,000
-x, और इसका पर ईयर का इंटरेस्ट कितना, 7/7 यानी 7/100, और यानी दो कंडीशन गिवन है, 2 पार्ट गिवन है, यानी फर्स्ट टाइम आपको 30,000 को 2 बॉन्ड में डिवाइड करना है, और वो 30,000 का एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1800 रुपीज। ये फर्स्ट पार्ट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू में 1800 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू इस टाइप से आप निकाल सकते हो, और x की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो 2 बॉन्ड आ जाएंगे। और इसी टाइप से सेकंड पार्ट में क्या करोगे आप, सेम एज इट इज करना है, बस 1800 की जगह क्या आ जाएगा, 2000 रुपीज आ जाएगा। तो दो टाइप से कर सकते हैं आप, जब 2 टाइप से एनुअल इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो ये बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के कैसे क्या करेंगे, सुनना। आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से करना है, तो सुनना किस टाइप से क्या करेंगे। 2 मैट्रिक्स लेंगे, एक तो अमाउंट दिए ही हुआ है, अमाउंट की मैट्रिक्स तो 1 बाय 1 की होगी, जो अमाउंट है वो तो गिवन है ही सर, यानी फर्स्ट टाइम जो है ए पार्ट कर रहे हैं हम। कौन सा पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट। जब आपके पास एनुअल टोटल इंटरेस्ट कितना हो, 1800 रुपीज हो, जब जो 30,000 है जो फंड है, वो फंड का पर ईयर का इंटरेस्ट 1800 रुपीज है। तो हाँ, जब पर ये जो 30,000 है इसका पर ईयर का 1800 रुपीज इंटरेस्ट है, तब इसको 30,000 को 2 बॉन्ड में डिवाइड करना है। ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट भी इसी टाइप से करना है। तो फर्स्ट पार्ट में करूंगा, आप सेकंड करोगे, देखना किस टाइप से क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से। ये बिना मैट्रिक्स क्या है, हमको करना किससे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से। तो एक तो अमाउंट की मैट्रिक्स बनाएंगे हम, और एक किसकी, इंटरेस्ट रेट की, एक किसकी, इंटरेस्ट रेट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की या इंटरेस्ट रेट की। ठीक है, तो एक अमाउंट की मैट्रिक्स बना लो। ए पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ए पार्ट कर रहे हैं हम। अमाउंट की मैट्रिक्स क्या, एक तो x और 30,000 माइनस x, कितने बाई कितने की है, 1 रो 2 कॉलम 1/2 इंटू, ये अमाउंट की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है ये अमाउंट की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है ये, अमाउंट की। अब एक इंटरेस्ट रेट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, 5% यानी क्या होता है, 5% यानी क्या होगा, 0.05, और 7% यानी क्या होगा, 0.07। अरे 100 से डिवाइड कर देंगे परसेंट हटाने के लिए। तो एक और जो मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स ले लेंगे, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में किसकी, कौन सी लेंगे, इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, एक तो आपके पास 0.05 और कितना, 0.07। ये किसकी है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की है, इंटरेस्ट रेट की है। ये जो मैट्रिक्स है किसकी, इंटरेस्ट रेट की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की है। किसकी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की। और इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट क्या गिवन है ए में, 1800 रुपीज। कितना गिवन है टोटल अमाउंट, 1800 रुपीज। ठीक है, ये 1/1 का मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने का, ये 1/1 का, ऐसा लिख सकते हैं। ये 1800 लिख दो, बात एक ही वो। ठीक है, अब जरा सुनना, ये दोनों, ये जो वर्टिकल मैट्रिक्स है इंटरेस्ट रेट की, ये कितने बाई कितने की है, 2 रो और 1 कॉलम 2/1। अब देखो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम है। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करो, रो का मल्टीप्लाई किस में करो, कॉलम में। ठीक है, तो करो। ये दोनों मैट्रिक्स जो है, एक मैट्रिक्स तो अमाउंट की है और एक इंटरेस्ट रेट की है। इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि जैसे अमाउंट की मैट्रिक्स मैंने कैसे ली, हॉरिजॉन्टल, और इंटरेस्ट रेट की मैट्रिक्स कैसे लिए, वर्टिकल। तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, और एक सिंगल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, सिंगल नंबर, तभी तो अमाउंट निकलेगा। अरे तभी तो ये जो दोनों बॉन्ड निकलेंगे। ठीक है, या चाहो तो इसको ऐसा ले लो कि जो अमाउंट है, सुनना, कि जो अमाउंट है उसकी अमाउंट जो है वो वर्टिकल मैट्रिक्स ले लो। वो क्या ले लो, वर्टिकल, x और 30,000
-6। और जो इंटरेस्ट रेट है, जो क्या है इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है आपके पास, उसकी मैट्रिक्स ले लो हॉरिजॉन्टल। उसकी मैट्रिक्स कैसे ले लो? हॉरिजॉन्टल ले लो। ठीक है, क्या आपके पास 0 पॉइंट इंटरेस्ट रेट क्या है दोनों बॉन्ड का? 0.05 और 0.07 और इजिकल टू कितना? 1800। ठीक है, ये इस टाइप से। ये कितने भाई, कितने की अमाउंट की मैट्रिक्स? 2 रो 1 कॉलम 2x1 और 1 रो और 2 कॉलम, यानी कितना? 1 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो देखो यहां पर सेम है ये कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसी टाइप से मैट्रिक्स लेना पड़ेगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक वर्टिकल लेना एक हॉरिजॉन्टल लेना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी एक सिंगल नंबर मिलेगा। आप दूसरे टाइप से लोगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी एक आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लेना और एक वर्टिकल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, रो का कॉलम, रो का, यानी ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, रो का कॉलम, रो का जो मल्टीप्लाई वो कॉलम में करेंगे, करो x इंटू 0.05 एक्स प्लस इसका इसमें करो, क्या हो जाएगा आपके पास? 30,000 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में कितना? 0.07, मल्टीप्लाई में कितना? 0.07 इज इक्वल टू 1800। ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करा है, अरे दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, तो x इंटू 0.05 एक्स प्लस प्लस आएगा बीच में, इसका इसमें मल्टीप्लाई 30,000 माइनस एक्स इंटू 0.07 इज इक्वल टू 1800। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या मिलेगी? 15,000। x की वैल्यू क्या मिलेगी? 15,000। ठीक है, और चलो फर्स्ट बॉन्ड की वैल्यू मिल गई, और सेकंड बॉन्ड क्या है? सेकंड बॉन्ड जो है 30,000 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 15,000 रखेंगे, माइनस करेंगे तो वही मिलेगा 15,000। ठीक है, रुपीस, क्या हो जाएगा आपके पास? रुपीस, ये आपके पास। तो ये जो 30,000 था इसको 2 बॉन्ड में डिवाइड कर दिया, और कब करा 2 बॉन्ड में? जब आपके पास एनुअल टोटल इंटरेस्ट के जो 30,000 है फंड, उसका एनुअल इंटरेस्ट कितना है? 1800, तब उसको 2 बॉन्ड में डिवाइड करा। इसी टाइप से आपको अमाउंट कितना लेना है यहाँ पर? 2000, फिर आपको 30,000 को 2 बॉन्ड में डिवाइड करना। तो ए पार्ट मैंने कर दिया, बी पार्ट आपको खुद को करना है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 20 देखना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 20 में? द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइजेस आर, ये जितने भी आपको 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है, जो ईच बुक्स है उसका सेलिंग प्राइस गिवन है कि जो ईच बुक्स है उसका सेलिंग प्राइस क्या है कि 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़ ईच। ठीक है, ईच बुक्स का आपके पास, ईच जो बुक्स है जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, ये ईच बुक्स का क्या सेलिंग प्राइस गिवन है। क्या बोला है? फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल बी रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स, कि ऑल जो बुक है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो ऑल बुक्स है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, और किसकी हेल्प से निकालना है? यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा, कि मैट्रिक्स एल्जेब्रा की हेल्प से ये जो बुक्स है आपके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स बुक्स है, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है आपके पास, तो ये बुक्स का टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना? टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है, और ईच बुक्स का प्राइस दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, ईच बुक्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ, और इसका टोटल सेलिंग प्राइस निकालना, टोटल अमाउंट निकालना। ठीक है, और किसकी हेल्प से निकालना है? मैट्रिक्स एल्जेब्रा की हेल्प से, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। तो सुनना, इसको कभी यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा नहीं बोले तो ये क्वेश्चन 8th क्लास में भी कर सकते हैं, 8th क्लास में भी किया, 9th में भी किया, तो उस टाइम कैसे क्या करते हैं, या बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे क्या करें? देखना, आपके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक है,
10 डजन क्या केमिस्ट्री, और 1 दर्जन, 1 डजन में कितनी बुक्स, 1 डजन में 12 बुक्स, तो 10 इंटू 12 120, 120 क्या है केमिस्ट्री बुक्स है आपके पास। और फिर उसके बाद 8 डजन क्या फिजिक्स बुक्स है, तो 1 डजन में कितने बुक्स 12, तो 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 72, 12 इंटू 8 72, 72 क्या है फिजिक्स बुक्स है। फिर आपके पास 10 डजन क्या इकोनॉमिक्स बुक्स, 1 डजन में कितने बुक्स 12 बुक्स, तो 10 डजन बुक्स की 10 जो है 10 डजन कितनी इकोनॉमिक्स बुक्स है, तो आपके पास इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी हो जाएगी टोटल 10 इंटू 12 120 इकोनॉमिक्स बुक्स। क्या आपके पास 120 केमिस्ट्री बुक्स है, 72 फिजिक्स बुक्स है और 120 जो है इकोनॉमिक्स बुक्स है। अब क्या बोला है, जो ईच बुक्स है, जो ईच बुक्स है उसका सेलिंग प्राइस 80 रुपीज, फिर 60 रुपीज, फिर आपके पास 40 रुपीज। तो इस टाइप से आप बिना मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। कैसे, प्लस कर दोगे मल्टीप्लाई करके प्लस, मल्टीप्लाई करके प्लस, यानी इस टाइप से 120 इंटू 80 प्लस 72 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, इस टाइप से अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना तो अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास अमाउंट। ये तो बिना मैट्रिक्स के, इसके बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से कैसे क्या करें, सुनना। अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालना, टोटल सेलिंग प्राइस निकालना। कि आपके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स यानी 1 डजन में कितनी बुक्स होती है 12 बुक्स, यानी 1 डजन में कितना होगा 12 होगा, टोटल 12 क्वांटिटी होगी, तो 10 इंटू 12 120 हो जाएगा। तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स यानी कितनी टोटल बुक्स 120 केमिस्ट्री बुक्स, और 8 डजन फिजिक्स बुक्स यानी टोटल 72 फिजिक्स बुक्स, और फिर 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स यानी 122 इकोनॉमिक्स बुक्स। और ईच बुक्स का प्राइस यानी फर्स्ट बुक्स का प्राइस, जो फर्स्ट केमिस्ट्री बुक्स का प्राइस कितना है 80 रुपीज। फिर सेकंड नंबर पे फिजिक्स बुक्स है, उसमें फिजिक्स बुक्स में ईच बुक्स का प्राइस 60 रुपीज है, और जो इकोनॉमिक्स बुक्स है उसका ईच प्राइस कितना है 40 रुपीज है। तो ये बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की, क्या मल्टीप्लाई करके आप क्या कर दो प्लस कर दो, तो एक अमाउंट मिल जाएगा, और वो अमाउंट क्या होगा आपके पास सेलिंग प्राइस होगा। क्या, कौन सा प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस होगा आपके पास। तो किस टाइप से क्या करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से, तो एक तो नंबर ऑफ बुक्स है, और अमाउंट सुनना, अमाउंट आपको अमाउंट निकालना, टोटल अमाउंट निकालना। अमाउंट किस में होगा 1 by 1 की मैट्रिक्स में होगा। जो अमाउंट है ना, अमाउंट के किस में होगा, अमाउंट जो है वो 1 by 1 मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। सिंगल नंबर होगा अमाउंट तो 1 by 1 मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। तो सुनना, तो एक तो आपके पास नंबर ऑफ बुक्स है, क्या है नंबर ऑफ बुक्स, तो एक जो मैट्रिक्स है नंबर ऑफ बुक्स का लेंगे 120 72 और 120, और कितना आपके पास 120, कितने बाई कितने का, ये 1 रो 3 कॉलम 1 by 3 का, इनटू एक ईच बुक्स का सेलिंग प्राइस है। ईच बुक्स का क्या है सेलिंग प्राइस, ईच बुक्स का सेलिंग प्राइस है कितना, एक उसका मैट्रिक्स ले लेंगे 80 60 40। तो ये तो नंबर ऑफ बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स है, ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है सेलिंग प्राइस। और ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है 3 रोज 1 कॉलम 3 by 1, और इज इक्वल टू जो अमाउंट मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट मिलेगा वो सिंगल नंबर ही आएगा। अरे नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है, तो इसमें रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या मिलेगी 1 by 1 की, तो एक सिंगल नंबर ही मिलेगा अमाउंट। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स किसका लेंगे नंबर ऑफ बुक्स का, एक मैट्रिक्स किसका नंबर ऑफ बुक्स का, वो चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल ले लो या फिर वर्टिकल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान रखना ये जो नंबर है इसका ऑर्डर चेंज मत कर देना। ठीक है, क्योंकि 120 बुक्स जो है उसमें ईच बुक्स का प्राइस 80 है, तो ये नंबर का ऑर्डर चेंज नहीं करना। बाकी आप इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हो किस टाइप से, कि जैसे आपके पास जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है उसको आप कौन सा मैट्रिक्स ले लोगे हॉरिजॉन्टल 80 60 40, ये इस टाइप से इनटू कितने बाय कितने का ये मैट्रिक्स
1 रो 3 कॉलम 1/3 का। और जो आपके पास नंबर ऑफ बुक्स है उसको वर्टिकल मैट्रिक्स ले लो, उसको क्या ले लो, वर्टिकल मैट्रिक्स ले लो। 120, 72, 120, कितने बाई कितने का, 3 रो 1 कॉलम, 3/1। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जो अमाउंट हो तो सिंगल नंबर में होगा, तो वो 1/1 का ही तो मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। क्या करके, मल्टीप्लाई, या तो ऐसा करो या तो ऐसा करो या फिर वैसा करो। यानी आप क्या कर सकते हो, सुनना, कि जो नंबर ऑफ बुक्स है उसका क्या लोगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ले लो, और जो ईच बुक का जो अमाउंट है, सेलिंग प्राइस, उसका वर्टिकल मैट्रिक्स ले लो। चेंज भी कर सकते हैं इस टाइप से, तो इस टाइप से जब मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो आप ये खुद कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 देखना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, 22 देखना क्या बोला है। अज्यूम एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n, 3/k, 2/p, 3/n एंड p/k। कि जो मैट्रिक्स है आपके पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ गिवन है, और चूज द करेक्ट ऑप्शन आपके पास यही से 21, 22। ये जो 21 और 22 ये चूज द करेक्ट ऑप्शन आपके पास। क्या बोला है 21 वाले में, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन के एंड पी। ये जो आपके पास एन के और पी जो है रिस्ट्रिक्शंस है। और क्या बोला, सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइन आर। कि ये जो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है इसको डिफाइन करना है। तो सुनना, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को, तो पी वाई और डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ये सब मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स ये दे रखा है गिवन आपके पास कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी ये मैट्रिक्स है। तो सुनना कि आपके पास पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसकी वैल्यू निकालना, पी वाई और डब्ल्यू वाई की, इसकी क्या निकालना, मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू निकालना आपको, इसको डिफाइन करना। तो सुनना, पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5 नंबर पे। तो पी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 3 4 5 p/k, ये पी मैट्रिक्स का ऑर्डर। वाई मैट्रिक्स क्या, सेकंड नंबर पर, तो सेकंड जो वाई है उसका ऑर्डर क्या है, 3/k। फिर डब्ल्यू फोर्थ नंबर पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n/3। कितना आपके पास, कितने नंबर है, फोर्थ नंबर पर। जो डब्ल्यू मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, n/3। अब वाई मैट्रिक्स सेकंड नंबर पे जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, क्या 3/k, ये आपके पास है। अब टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ये दोनों मैट्रिक्स है, पी और वाई मैट्रिक्स है, डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स है। तो ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। यानी यहाँ पर k3 इक्वल आना चाहिए। k किसके इक्वल आना चाहिए, 3k। यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल है ही सही, कि w मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। तो ये तो सेम ही है, चलो ठीक है। बाकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास k3 के इक्वल होगा। तो सुनना, एक कि k किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। k3 के इक्वल होना चाहिए तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है। मान लिया कि k3 के इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर क्या मिलेगा, p और k, यही मिलेगा। और जो रिमेनिंग नंबर है वही उसका ऑर्डर होगा। तो पी वाई जो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करा दोनों का, तो इसका ऑर्डर क्या मिलेगा, इसका जो ऑर्डर है p/k मिलेगा। क्या मिलेगा, p/k प्लस, अरे p और y मैट्रिक्स से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, p/k आएगा, ये रिमेनिंग नंबर आएगा। मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल है। अब मल्टीप्लाई करने पर, हाँ, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया, k3 के इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने पर उनसे किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का होगा, जो रिमेनिंग नंबर है, p/k। ऐसे ही, हाँ, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो डब्ल्यू वाई, फिर इसका ऑर्डर क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर,
जो रिमेनिंग नंबर है n/k, ठीक है। अब जरा सुनना, चलो मल्टीप्लाई तो हो गया, अब दोनों का एडिशन। एडिशन कब पॉसिबल है? जब दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर हो। जब दोनों मैट्रिक्स का क्या हो? सेम ऑर्डर हो। के तो इक्वल है, और हाँ के तो के इक्वल है, और पी एन के इक्वल होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है? जब दोनों का सेम ऑर्डर हो। तो p/k और n/k, तो आपके पास के तो इक्वल है श्री, और पी एन के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? पी एन के इक्वल होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा, इसको डिफाइन किस टाइप से करेंगे? तो एक तो k3 के इक्वल होना चाहिए और पी एन के इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आएगा, k3 के इक्वल और पी एन के इक्वल। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखना, क्या बोला है? इफ n इज इक्वल टू पी, n किसके इक्वल है? p के इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना इज, कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या? ये चारों में से। तो देखना क्या आपके पास मैट्रिक्स है, 7x - 5z, ये आपके पास, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो 7 इंटू एक्स, एक्स मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है, वाई मैट्रिक्स है, जेड मैट्रिक्स है, डब्ल्यू मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर भी गिवन है। तो एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर फर्स्ट नंबर पर जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या? 2/n। तो 7 इंटू 2/n माइनस 5 और z, जो z मैट्रिक्स है थर्ड नंबर पे, उसका ऑर्डर 2/p, कितना है? 2/p। अब सुनना, मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर थोड़ी चेंज होगा, वो का वही रहेगा सेम। तो क्या हो जाएगा? 7x, वही ऑर्डर रहेगा। अरे मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होगा ही नहीं, तो क्या रहेगा? वही ऑर्डर रहेगा, 2/n माइनस, ऐसे यहां भी जेड मैट्रिक्स है और इसके मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर चेंज होगा ही नहीं, तो 5z, और ऑर्डर क्या होगा? 2/p, 2/p, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है? दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। हाँ, 2 के इक्वल और n p के इक्वल है। तो जो सब्ट्रैक्शन करने पर किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा? n p के इक्वल होना चाहिए। n किसके इक्वल होना चाहिए? p के। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा? या तो 2/n का मिलेगा, या फिर 2/p का, या फिर किसका मिलेगा? या तो 2/n का मिलेगा सब्ट्रैक्शन करने पर मैट्रिक्स, या 2/p का मिलेगा। तो या तो 2/n लगा दो या फिर 2/p, है क्या? बी नंबर का ऑप्शन 2/n, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 21, 22 कंप्लीट हो गई।